राम जी, इतने कपड़ों में प्रेस करनी है मुझे। अरे बाबा, मुझसे नहीं होगा, भगवान बचाए। इतने सारे कपड़े, घरे की लॉन्ड्री, ये सब मेरे लिए ही रख रखे थे क्या? कि छोटी बहू रानी प्रेस करेंगी? मैंने किसी की नौकरी थोड़ी लिखाई है। देखो जरा, आप लोग भी देख लो, इतने कपड़े किसके घर में होते हैं प्रेस करने के लिए? इतने तो साले लॉन्ड्री में भी ना होंगे। हैं? बताओ। मेरी जेठानी जी को शर्म भी नहीं आई। वो कह रही है कि जाओ जरा कपड़ों में प्रेस कर दो। भाड़ में जाए, ऐसा काम मेरे से नहीं होने वाला भैया। साला मेरा तो सुख चैन सब कुछ छिन गया है यहाँ रहने से। अच्छा खासा मैं अपने वहाँ रहती थी। और बताओ, दादी ने सब मिट्टी पलीत कर दिया। अब क्या बताऊँ मैं? इतने कपड़ों में प्रेस। ओ राम जी, बचा लो मुझे। और कुछ चाहिए आपको नाश्ते में? अरे नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, इतने में हो जाएगा। और वैसे भी मैं दूध नहीं पीऊँगा, दूध तो तुम फालतू में ले आई हो। फालतू में क्यों जी? अब दूध नहीं पियोगे तो एनर्जी कैसे आएगी? दूध तो आपको पीना ही पड़ेगा। सैंडविच मत खाइए, ना खाना हो लेकिन दूध पी लीजिए। अच्छा, मुझे एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, मैं खेत में हल चलाने नहीं जा रहा हूँ, ऑफिस जा रहा हूँ, ठीक है ना? तो एनर्जी की ज़रूरत नहीं है मुझे। ओह, ऑफिस जा रहे हैं तो ऑफिस में सोने जा रहे हैं क्या? वहाँ भी तो काम ही करोगे ना बैठ के। देखो, खेत में हल चलाओ तब भी उतना दिमाग लगाना है, और ऑफिस में बैठो तो खेत से ज़्यादा दिमाग लगाना है। ठीक है? जब तक मन तन ताज़ा नहीं होगा, मूड फ्रेश नहीं होगा, तो काम कैसे करोगे पति देव? अच्छा जी, बड़ी होशियार हो गई हो आजकल तो। चलो, फिर तो पीना पड़ेगा, जब इतना समझा के बोल रही हो। और क्या, समझाना पड़ता है तभी काम करते हैं लोग बाग। अच्छा, अब समझाती ही रहोगी या मेरे कपड़ों में प्रेस रेस हुई है? हैं? अरे आप परेशान क्यों हैं? मैंने छोटी से बोल दिया है कि जाके प्रेस कर दो कपड़ों में। वो कर रही होगी। अरे उससे क्यों बोल दिया है, वो कर पाएगी क्या? क्यों जी, वो क्यों नहीं कर पाएगी? अरे उससे नहीं बनता है यार, उससे पता नहीं तुम क्यों काम बता देती हो, अभी वो छोटी है। हाँ, छोटी है तभी तो धीरे धीरे सीखेगी। अगर उसे काम नहीं बताया जाएगा तो कैसे सीखेगी बताइए? अच्छा चलो ठीक है, देखो प्रेस हो गई हो तो कपड़े लाओ, जल्दी से मुझे निकलना है। और हाँ, छोटे का टिफिन विफिन सब पैक कर दिया था? अरे, आपको देवर जी की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमने उनको आपसे ज़्यादा दूध पिला दिया। आपका तो आधा है, उनका एक गिलास दूध पिला दिया, सैंडविच खिला दिए, और आलू मटर टमाटर की सब्जी, पराठा, सैलेड, रायता सब कुछ उनके टिफिन में लगा दिया हमने, और ऑफिस भेज दिया। वाह, वेरी नाइस। अब बेरी बेरी नाइस ना करते रहो, जल्दी से नाश्ता कर लो। अरे नाश्ता तो मैं कर ही लूँगा, बच्चे स्कूल गए? अरे हाँ जी हाँ, मेरे पति देव, बच्चे भी आराम से स्कूल गए, उनको भी दूध पिला दिया, नाश्ता करा दिया, उनका लंच बॉक्स पैक कर दिया। और कुछ? नहीं नहीं, और कुछ नहीं। बस आप ही बचे हैं, आप भी बिना देरी किए जल्दी से नाश्ता कीजिए। ठीक है बाबा। लक्ष्मी बहू। जी माँ जी। अरे बेटा, हम ये कह रहे हैं, हम जा रहे हैं दुकान तरफ, कुछ लाना तो नहीं है? नहीं माँ जी, अभी तो शायद कुछ नहीं लाना है। चलो तो फिर ठीक है, हम जा रहे हैं, शाम की सब्जी वब्जी ला के रख दें, और कुछ पूजा का सामान ख़त्म हो गया है वो भी ले आएँ। और देख लो ज़रा जाके, कुछ ख़त्म वत्म हो गया हो तो हम लेके आके रख दें। माँ जी, मुझे सारी चीज़ें पता है, अभी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप जा रही हैं तो सब्जी ले आइए, पूजा का सामान ले आइए। वही नहीं है, पूजा का सामान तो बिल्कुल ही ख़त्म होने वाला है। घी नहीं है, घी भी लेती आइएगा। चलो ठीक है। अरे, एक बात तो भूल ही गई थी बेटा, देखो तो पूरी किचन छिछाई पड़ी है, जाके साफ कर लो। हैं? बाथरूम में सब बच्चे नहा वहा के निकले हैं, बच्चों के कपड़े वपड़े पड़े हैं, ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, तुरंत तुरंत समेट लिया करो। हम्म? अब दिन भर के लिए ऐसी छीछल इधर पड़ी रहेगी तो अच्छा नहीं लगता है। अरे माँ जी, ये भी ऑफिस चले जाए, बस हम करने वाले थे काम। छोटी से बोला है, वो प्रेस कर रही है कपड़ों में, और बस जाके दोनों लोग पूरा काम समेट लेंगे। अरे क्या छोटी छोटी लगा रखा है, उसके चक्कर में मत पड़ो बेटा। हैं? वो काम बनाती जे कम है, बिगाड़ती ज़्यादा है, जल्दी जल्दी समेट लो। ठीक है माँ जी। इनको देख लो, आज तो आपके सामने ही बोल के चली गई। किनको देख लूँ, और क्या बोल के चली गई? आहा हा, मुझे तो लगता है जैसे आपने सुना ही नहीं। अरे तो क्या सुनूं, ऐसी कौन सी बात थी जो मैं सुनता, बताओ। आपकी माँ भी क्या बोल के गई हैं? हैं? सुनता बहू के लिए कि तुम कर लेना काम, वो बनाती कम है, बिगाड़ती ज़्यादा है। अरे जब करेगी तभी तो।
बस उसके लिए बस बोल देते हैं वो ऐसा करती है वैसा करती है, तो और जानबूझ के काम नहीं करती है, जानबूझ के बिगाड़ती है। ऐसे हम कब तक करते रहेंगे? अच्छा जाओ कपड़े लेकर आओ, मेरे प्रेस हो गए होंगे। हाँ बस, आपको तो मेरी बात सुननी नहीं है, कोई कुछ भी कह के चला जाए। अरे यार तो क्या सुनूं, उसमें बात ही क्या थी? जो भी कह रही थी माँ सही तो कह रही थी। अब क्या यहाँ बहस कर रही हो खड़े होके? दिमाग खराब मत करो, जाओ कपड़े लेकर आओ, मुझे ऑफिस निकलना है। ये अपनी माँ माँ बेटी की बहू मताई की जो भी बातें हो अपने पास रखा करो, इतना टाइम नहीं होता हमारे पास, वैसे भी इतना दिमाग खराब रहता है काम कर करके। ये सब मेड़ चौराहा ना अपने पास रखा करो, ना मुझे इनमें घुसेड़ा करो बीच में। ये कह रही थी, वो ये कह रही थी। अरे भाई माँ है, थोड़ी बहुत तो बोलेगी। ठीक है, आपके कपड़े ला रहे हैं हम। देखो मेरे भाई लोग सुनो, ये सास बहुओं के बीच में मत पड़ना कभी। इनका पता नहीं कब एक हो जाए, कभी माँ की तरफ बोलना ना कभी बीवी की तरफ बोलना। इनको आपस में जो बोलना है बोलने देना। अगर अपनी जान बचानी है तो अपना मुंह बंद करना, चुपचाप रहना, नहीं तो बीच में पिस जाओगे। खाओ पियो निकल लो, अपना ऑफिस देखो, वरना यहाँ से माँ यहाँ से बीवी दोनों सुनाएंगी। और जब हम किसी के बीच में नहीं बोलेंगे तो कोई नहीं सुना पाएंगी। इसलिए अपनी जान बचानी है, खुश रहना है, तो ये दोनों महारथियों के बीच में अपनी टांग अड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है भाइयों मेरे। खाओ पियो और धीरे से पीछे वाले गेट से निकल लो। क्या पता अभी दोनों चूँ चाँ कर लें, किसी के बीच बोल दो, ऑफिस चले जाओ, शाम को आओ दोनों गेट में बैठी ही हू करती मिले और निकाल लियो। ये तो दोनों माता एक हो गई। उनका बीवी की साइड बोले तो बीवी मुंह फुलाए, माँ की साइड बोलो, हाँ सॉरी, माँ की साइड बोलो तो बीवी मुंह फुलाए, बीवी की साइड बोलो तो माँ मुंह फुलाए। ऐसे अच्छा किसी की तरफ मत बोलो, दोनों के प्यारे रहो। ये तो जन्म जाति चला ही आया है ना? इसलिए खाओ पियो मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो, और ये बीवी से और माँ से दूर रहो। इनकी सेवा पानी में लगे रहो, लेकिन इनकी लड़ाइयाँ उसके बीच में कभी मत पड़ना मेरे भाई। हाथ जोड़ के निवेदन है आप लोगों से। ये बड़े बहुत बड़े महारथी हैं, इनसे बड़ा योद्धा कोई नहीं है। क्या हुआ छोटी, कपड़े प्रेस हो गए? अरे कहाँ हो गए दीदी, देखिए तो, ये तो रूम कम लॉन्ड्री ज्यादा लग रहा है। मैं यहाँ क्या करूँ क्या ना करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहाँ से शुरू कहाँ से अंत करूँ इसका। अरे मेरी माँ, तुझे शुरू अंत करने किसने बोला था? एक जोड़ी कपड़े बोले थे कि जेठ जी कपड़ों में एक जोड़ी प्रेस कर दे। हे माता, उनको ऑफिस जाना है, अब क्या होगा? लो अब यहाँ माँ से बचाया, अब वहाँ देवरानी जेठानी में क्या होने लगा भाई? चलो देखना पड़ेगा, महाभारत रोकनी पड़ेगी। बताओ, तुमने कपड़ों में प्रेस नहीं की है, जेठ जी को ऑफिस जाना, अब क्या पहन के जाएंगे वो? अरे मुझे क्या पता पहन के जाएंगे, आपको सोचना चाहिए ना। हाँ, मुझसे क्या बोल रही हो भाई? देखो पहले यहाँ इतने कपड़े पड़े हैं, मेरा तो देख के ही दिमाग खराब हो गया। अरे बहन, पहले बता देती कि मुझसे नहीं होगा, इतनी देर से ये कपड़े निहार रही थी क्या? शोरूम में नहीं खड़ी है, घर के धुले हुए कपड़े है टंगे हैं, इनको निहारने की क्या जरूरत थी? अरे मैं कोई कपड़े नहीं निहार रही थी दीदी, मैं तो देख के हक्का बक्का हो गई। ये कपड़े इधर इतने सारे और बिना प्रेस के, अंधेरे भाई। वैसे दीदी आपको शर्म आनी चाहिए। इतने कपड़े इकट्ठा करके रखे हैं, फ्री टाइम इधर उधर मस्ती करती रहती हो, थोड़ा थोड़ा कपड़ों में प्रेस करके रख नहीं सकती हो? मेरी बहन, ये बात तो तुम पे भी लागू होती है, मैं घर का पूरा काम देखती हूँ। ये बताओ, तो कितनी टाइम निकालूं मैं प्रेस के लिए? तुम देखती हो कि खाने के लिए मुश्किल से टाइम निकालती हूँ, अगर वो भी ना निकालूं तो खाना भी ना खा पाऊँ टाइम से। मेरे बारे में कभी किसी ने सोचा है? अरे रहने दीजिए दीदी, ये मत सुनाइए किसी को खाने के लिए टाइम निकालती हैं। किसको सुना रही हैं? अरे क्या हो गया भाई, कुत्ते बिल्ली की तरीके क्यों बात कर रहे हो? आराम से बात नहीं कर पाते हो तुम लोग? अरे कुत्ते बिल्ली की तरीके नहीं, वो बोला तो छोटी को कि आपके कपड़ों में प्रेस कर दे, इसने तो प्रेस ही नहीं की। बताइए ना जेठ जी, कैसे करते हैं हम प्रेस? देख रहे हो इतने सारे कपड़े, हम तो समझ ही नहीं पाई कहाँ से शुरू करें कहाँ से खत्म करें, और किन कपड़ों में करनी है, हमारे तो कुछ समझ ही में नहीं आया। अरे मेरी बहन, इसमें समझने वाली क्या बात थी? इस तरफ देवर जी के कपड़े हैं, उस तरफ देखो ऊपर वाली साइड में ना तुम्हारे जेठ जी के कपड़े हैं, नीचे बच्चों के हैं, माँ जी के हैं, सबके हम अलग अलग लगा के रखते हैं। इतनी नादान तो तुम हो नहीं कि तुम्हें कपड़े पहचानने में धोखा पड़ जाएगा। सबके कपड़े जानती हो कि अभी बाहर से आई हो। बस ऐसे सब लोग ताने मारो, बस मैं तो ताने सुन सुन के परेशान हूँ। काम का काम करती हूँ,
पूरे दिन काम में लगी रहती हूँ, खाने तक का टाइम नहीं मिलता है और बस सबकी बातें सुनती हूँ। क्यों, तुम्हें शर्म नहीं आती है हैं? उससे काम करवाती हो, पूरे दिन उसको काम में लगाए रहती हो। थोड़ा शर्म कर लो। हैं, कुछ तुम भी काम कर लिया करो। पूरे दिन यहाँ से वहाँ घूमती हो, मस्ती काटती हो, और प्रेस के लिए उसको बोला, तुम नहीं कर पा रही थी। आइंदा दोबारा ऐसी गलती की ना तो सोच लेना, फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है जी, इस बार गलती हो गई, अब दोबारा से नहीं होगी। जेठ जी अब क्या पहन के जाएंगी आप ऑफिस, हम तो प्रेस कर नहीं पाए। कोई बात नहीं, रहने दो बेटा, हम ऐसे ही चले जाएंगे। रुकिए ना, 5 मिनट में कर देती हूँ, ऐसे अच्छा नहीं लगता है। कोई बात नहीं, रहने दो। जब इसी को शर्म नहीं है तो मुझे जाने में क्या शर्म। छोटी, तुम्हें अपने जेठ जी से ऐसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैंने क्या झूठ बोला है, जो था वही सच तो बोला है। चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, आज मैं सारे कपड़ों में प्रेस करके रख देती हूँ, बाद में जाके सारा काम निपटा लूँगी। सारा काम हम करते हैं, पूरे घर का काम, लेकिन मजाल है कोई एक बार बोल दे कि अरे लक्ष्मी बहू ने इतना काम किया, देखो पति देव को सुना के चले गए। सासू माँ 4 बातें सुनाती हैं, हमारी दादी नहीं है ना, इसलिए कोई को हमें किसी को हमारा काम दिखाई नहीं देता है। बताओ, अरे माना देवरानी जी छोटी हैं, अरे इतनी भी छोटी नहीं है, एक बच्चे की माँ है। देखो तो आज की डेट में जरा जरा सी लड़कियाँ इतना काम करती हैं, बस हम ही काम करें। और घूमने को कह दो तो घूमने के लिए छोटी नहीं, लंदन, पेरिस, कोलकाता, अमेरिका, मुंबई, दिल्ली एक कर डालेंगी। हमें तो इतने नाम भी नहीं आते हैं जहाँ जहाँ घूमने के लिए तैयार रहती हैं मैडम। घूमने के लिए छोटी नहीं, काम करने के लिए छोटी हैं। चलो क्या होता है बोलने से, हमारा तो हम ही जानेंगे ना, साला बड़ा होना ही बेकार है। मायके में देखो तो हम ही बड़े मायके में करते करते आए, सोचा चलो ससुराल में सुख मिलेगा, लेकिन ये लोगों का वहम है कि ससुराल में सुख मिलेगा। ससुराल में तो जिंदगी में मत सोचना कि सुख मिलेगा, ये मिलता है देख लो। मायके में बड़े हो तो भी काम करो, ससुराल में बड़े हो तो भी काम करो, करें तो क्या करें। चलो कर लेती हूँ जल्दी से काम, नहीं तो माँ जी आ जाएंगी, कहेंगी ले अभी तेरा काम पड़ा है, अभी तूने कुछ किया ही नहीं है।